क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हम राइट कर लें। 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका क्या है कि 82 का स्क्वायर कर लें। मीन्स 82 का स्क्वायर मीन्स हो गया 82 इंटू 82 जो आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर कर दें 18 इंटू 18 जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, निकल आएगा। लेकिन जब आइडेंटिटी आपने सीखी है, लेकिन जब आइडेंटिटी आपने यूज की है तो आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आइडेंटिटी में क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है। कौन सी होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये टू फैक्टर्स में हो जाएगा। वन ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको देखें तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इसको टू पार्ट्स में कर लेंगे, इससे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ऐसे क्या है 82 का 82 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर इजी हो सकता है तो इसीलिए फार्मूले और आइडेंटिटीज का यूज किया जाता है कि जिससे ये कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। तो देखिए कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग इजी हो सकता है। कैसे? इक्वल हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में है? तो फॉर्म पहले देखा आपने, फॉर्म देखा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस ये इक्वल क्या होता है? इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है इसकी। या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर इस फॉर्म में है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, वहां पर फिर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम टू फैक्टर्स में बांट लेंगे। वन फैक्टर हो जाएगा ए प्लस बी, अदर फैक्टर हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये हम इसी फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन वन ब्रैकेट 82 माने ए हमारा कितना 82 है और बी की वैल्यू कितनी 18, तो फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों प्लस कर देंगे। तो 82 प्लस 18, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो 82 में से 18 माइनस कर देंगे तो 82 माइनस 18। देखिए इस आइडेंटिटी के थ्रू ऐसे कर लिया आपने। अब 82 और 18 ऐड कर लीजिए तो 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 और 8 1 9 1 10, 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। अब ये 100 आया और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो इंटू माना जाता है ना। अब 82 में से 18 माइनस कर दें तो इससे 12 लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ 7 बचा, 7 में 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 64 आ गया। आ गया इक्वल क्या हो जाएगा? अब 64 इंटू 100 या 100 इंटू 64, इसको जब करना है तो क्या हो जाएगा? तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 64 में करेंगे तो 64 आएगा। 20 और 20 लगा दिया। देखिए कितना ईजी हो गया आपका। ऐसे आपका क्या था? पहले 82 इंटू 82 निकालें। क्या निकालें? 82 इंटू 82 की वैल्यू निकालें तो इसका मल्टीप्लाई करें। फिर 18 इंटू 18 निकालें, इसको सॉल्व करें। फिर जो आएगा उसमें से उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? उसमें माइनस करेंगे। तो आपका कैलकुलेशन लंबा हो गया। अब देखिए ये ओरल ही हो गया आपका, आइडेंटिटी के थ्रू एकदम से ओरल कि वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 82 प्लस 18 इंटू 82 माइनस 18, इनको ऐड किया 100 आ गया। इंटू 82 में 18 माइनस किया 64, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 का मल्टीप्लाई भी ओरल हो जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 64 हो जाएगा। 20 और 20 लगा दिया तो 6400, ये आंसर हो गया। अब इसका देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 128 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर ये है। अब ये भी देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, किस फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, माने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका होता है। तो ये आइडेंटिटी है, तो इसके थ्रू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर देंगे और सेकंड ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर देंगे। तो इन वन ब्रैकेट हो जाएगा 128 प्लस 72 इंटू इन अदर ब्रैकेट 128 माइनस 72। अब देखिए 128 और 72 को प्लस करेंगे, 128 और 72 को हम प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो 8 2 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 7 10 की 0 कैरी 1 1 1 2, कितना निकल आया? ये निकल आया 200 इंटू 128 में 72 माइनस कर दें, 128 में 72 माइनस कर देते हैं, 8 में 2 माइनस करेंगे 6, इस ये और ये से 12 लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 7 माइनस करेंगे 5। अब यहां पर तो कुछ बचा नहीं, तो 56 आ गया। कितना आ गया? इंटू 56। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 200 इंटू 56, तो यहां पर देखिए 2 इंटू 56 और 2 0 और लगा देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1 2 5 जा 10 1 11, तो 2 और 56 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 112 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, तो 11,200। देखिए कितना इजी हो गया, ये आंसर हो गया। वैसे आपका लंबा पड़ता, मान लो आइडेंटिटी का अगर यूज नहीं करते, चूंकि आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, तो जब पढ़ चुके हैं तो फिर आइडेंटिटी का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका देखिए जो थर्ड पार्ट है 197 इंटू 203। अब इसको क्या है? आइडेंटिटी के थ्रू इसको भी सॉल्व करना है। किसके थ्रू सॉल्व करना है? आइडेंटिटी के थ्रू। इसमें बोला नहीं कि आइडेंटिटी के थ्रू करिए, लेकिन चूंकि चैप्टर वही है आपका, तो आइडेंटिटी से क्वेश्चन इजी भी हो जाता है सॉल्व करने पर। तो यहां लिखा हुआ है 197 इंटू 203, ये गिवन है। अब देखेंगे कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी। अभी आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो आइडेंटिटी लग गई, इक्वल टू वन ब्रैकेट में ए प्लस बी अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। लेकिन अब इसमें भी हम देख लें, तो इन दोनों में अगर हम देखते हैं, देखिए आइडेंटिटी का यूज करना तो उस फॉर्म में आपको बनाना पड़ता है इसको पहले, तो इसको बनाएंगे उस फॉर्म में। कौन सा फॉर्म ये तैयार होता है इससे? तो यहां पर देखिए जो 197 है 203 है, ये किसके नियर है? 200 के नियर है, ये भी 200 के नियर है। तो ये जो दोनों वैल्यू ऐसी लिखी हुई है ये 200 के नियर है, माने बेस पॉइंट आपका 200 है और ये 200 से कम है और 200 से ज्यादा है। ये 200 से कितना कम है? 3 कम है, और ये 200 से 3 ज्यादा है। यही है ना? मीन्स क्या हो गया कि जैसे आपका है तो ये 197 क्या है? ये भी 200 के नियर है और ये 200 से 3 कम है। एंड और जो 203 है ये 200 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 200 प्लस 3, इसको 2 पार्ट्स में ऐसे बांट लिया 197 को। तो ये इक्वल क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा 197 क्या हो जाएगा? 200 माइनस 3, इसको वन ब्रैकेट में कर लिया, इंटू इन अदर ब्रैकेट 203 को क्या राइट कर लिया? 200 प्लस 3। अब देखिए जो आइडेंटिटी है कौन सा फॉर्म ये बना आपका, तो यहां पर देखें तो 200 माइनस 3 और इंटू 200 प्लस 3, 200 से मिल रहा है, 3 से मिल रहा है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो इसका मतलब हुआ कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई इसमें? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है, प्लस है माइनस है, इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से होता है। तो यहां पर इक्वल क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 200 है, तो 200 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी कितना है हमारा? 3 है, तो 3 स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर देखिए ओवरऑल हो जाएगा 2 जब 200 इंटू 200, 2 जब 4 और कितने 0? 4 0, 1 2 3 4 0 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9। अब इन दोनों को हम माइनस कर लें
तो 40,000 में से 9 माइनस करेंगे, तो 40,000 में से 9 माइनस करेंगे तो देखिए 12 यहां से चलेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पर इससे 1 12 देंगे तो 10 हो जाएगा, और जब इस पर इसको 12 देगा तो यहां पर 9 बचेगा, यहां भी 9 बचेगा, यहां भी 9 बचेगा, यहां 10 हो जाएगा ना इस तरह से। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1। यहां 9 बचा, 9 और ये हो गया 3, कितना हो गया, 39,991, 39,991, यही आंसर हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 अपॉन 96। देखिए किसी किसी में आपको क्या करना पड़ता है, वो आइडेंटिटी फार्म करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है आइडेंटिटी में। किस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करें तो ज़्यादा इजी हो जाए, तो आइडेंटिटी आपको फार्म करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 अपॉन 96, ये लिखा हुआ है। तो अब ये यहां पर है, तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे अगर आपको आइडेंटिटी ना मालूम हो तो आपको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे, 198 का मल्टीप्लाई करें, काफी टाइम लगेगा। फिर 102 का मल्टीप्लाई करें, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर दोनों को माइनस कर दें, माइनस करने के बाद जो आएगा फिर उसको 96 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना काम हो गया, बहुत देर का काम हो गया, और ये कितना इजी हो जाएगा आप देखना। अभी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो 198 इंटू 198 माने ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है 198 का, जिसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 198 स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते हैं। माइनस 102 इंटू 102, इसको भी राइट कर सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो गया, 102 स्क्वायर हो गया अपॉन 96। अब देखिए जो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया, किस फॉर्म का हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, ये होता है ना। अब इस फॉर्म में इसको तोड़ लें तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की बात अभी कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर तो आप ऐसे राइट करते जा रहे हैं। तो a प्लस बी, तो a हमारा कितना है 198 है, b कितना है 102, तो 1 ब्रैकेट में हो गया 198 प्लस 102, अदर ब्रैकेट 198 माइनस 102, a माइनस बी हो गया अपॉन 96 इक्वल 198 में 102 को ऐड कर लीजिए, तो 8 2 10 की 0 कैरी 1 और 1 आ गया। अब फिर 9 1 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 1 3, कितना हो गया 300 आ गया इनटू, अब इसको माइनस कर दें तो 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, और 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 96 आ गया अपॉन 96। कितना आ गया, अपान में 96 ऑलरेडी है। अब देखिए 96 और 96 ये डिवाइड हो जाएगा, 96 से कट जाएगा तो 96 बन जा 96, 96 बन जा 96, तो इक्वल कितना निकला है आपका। जब डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही नंबर आ जाता है, मीन्स हो जाएगा इक्वल टू आ गया 300। आपका कैसे ओवरऑल एकदम से निकल आया, कैसे निकल आया, एकदम से ओवरऑल बहुत इजी वे में निकल आया। क्यों निकल आया, क्योंकि आपने आइडेंटिटी का यूज किया। अगर आइडेंटिटी का यूज नहीं करते तो इसमें बहुत टाइम लग जाता एक क्वेश्चन करने में। इसका फिफ्थ पार्ट है 14.7 इंटू 15.3। ये है 14.7 इंटू 15.3। अब देखिए अब इसमें ये लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके बिफोर ये देखें कि आइडेंटिटी कुछ बन रही है क्या इसमें। तो 14.7 किसके नियर है और 15.3 किसी एक सेम जो बेस पॉइंट है उसके नियर होगा। तो बेस पॉइंट इसका क्या हो जाएगा,
ये देखिए 15.3 माने 15 से कुछ ज्यादा, माने 0.3 ज्यादा है। 15 से कितना ज्यादा है? 0.3 ज्यादा है। और ये भी 15 के पास में है, 15 से लेकिन लेस है। ये 14.7 है, 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है। मीन्स ये 15 के पास में भी है। तो 15 से कितना कम है और ये 15 से कितना ज्यादा है, इसको टू फॉर्म से राइट कर लें। तो देखिए 15 से कितना ज्यादा है, कितना कम है ये। तो 15 में 15 मीन्स हो गया 15.0, जो कि पॉइंट वाला नंबर है ना। तो 15.0 कितना हो गया? 15.0। और इसमें 14.7 माइनस करके देख लें कितना इससे कम है 15 से। तो इससे 12 लेंगे, 10 में 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। पॉइंट से किसी दो पॉइंट, या 4 में 4 माइनस करेंगे 0 0, माने 0.3 आ गया। कितना आ गया? 0.3। माने पॉइंट के बिफोर कोई नंबर है 0.3, माने 0.3 इससे कम है 15 से। किससे कम है? 15 से। कितना कम है? 15 माइनस 0.3, ऐसे राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई, और इनटू और इसकी वैल्यू 15.3 की। तो ये 15 से कितना कम है? अगर 15 इसमें माइनस करेंगे तो देखिए 15 माइनस करेंगे, 15.0 माइनस करेंगे तो इसमें भी 0.3 आ जाएगा। तो 15 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 15 प्लस 0.3 मीन्स जो आपका आया ये क्या? 14.7 को राइट कर सकते हैं 15 माइनस 0.3 एंड किसको राइट करना है? 15.3 को। तो 15.3 को क्या राइट करेंगे? इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 0.3, इनके प्लेस पर ही रख दिया। तो ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का बन गया। देखिए फॉर्म बन गया आपका। तो जब फॉर्म ये बन गया तो इक्वल क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है? a प्लस बी, आइडेंटिटी राइट करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a की वैल्यू हमारी 15 है, b की वैल्यू 0.3 है। तो 15 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, इसको हम वैल्यू निकाल लें, 15 का स्क्वायर करें तो 15 इंटू 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 15 5 जा 75 के 5 करी 7, 15 1 जा 15 7 22, 225 आ गया, माइनस 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 0.3 का स्क्वायर मीन्स 0.3 इंटू 0.3, तो ये 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9। अब पॉइंट के बाद देख ले नंबर, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 1 2, तो दूसरी डिजिट नहीं तो 0 लगा करके तब पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं इसलिए 0 लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? 0.09। अब इससे इसको माइनस कर दें तो 225 से माइनस करेंगे 0.09 को, तो पॉइंट के बाद ये है तो इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर दें, तो पॉइंट के बाद 2 0 लगा दें इसमें, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं लगा था, इसके बाद में पॉइंट मानेंगे तो 0 0, इसमें माइनस करेंगे 0.09 को, माइनस कर दीजिए। अब 12 यहां से जाएगा, पहले ये इसको देगा फिर ये इसके पास जाएगा 12, ये इसको देगा, तो यहाँ जो 10 में 9 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ 9 बचा, 9 में 0 माइनस करेंगे 9 पॉइंट, इससे 12 गया था तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया, कितना निकला है? इक्वल हो गया 224.91, यही आंसर हो गया। देखिए अब 6 पार्ट है इसका, 8.63 होल स्क्वायर माइनस 1.37 होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8.63 होल स्क्वायर माइनस 1.37 होल स्क्वायर, यहां देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है?
वन ब्रैकेट में a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी, यही होता है। अब तो a की वैल्यू कितनी है 8.63 है और b की वैल्यू कितनी है 1.37, तो वन ब्रैकेट में हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 8.63 प्लस 1.37 और इन अदर ब्रैकेट माइनस हो जाएगा तो 8.63 माइनस 1.37, ऐसे राइट कर लिया, इक्वल हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, किसको किसको 8.63 और 1.37 इनको ऐड कर रहे हैं, ऐड कर लें। तो जब ऐड करेंगे तो इससे 12 लेगा, 13 में 7 माइनस करेंगे 6, यहाँ 5 में 3 माइनस करेंगे 2 पॉइंट और 8 1, तो यहां पर क्या करना है प्लस करना है, तो 3 7, यहां प्लस करना है ना, माइनस तो नहीं करना है। अगर माइनस करना हो तो माइनस भी, जो कि माइनस भी करना है, आपको करना है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका क्या करना है, प्लस करना है, यहां प्लस करना, पहले प्लस है तो प्लस कर दें। तो इनको प्लस करें तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 की 0 कैरी 1, 6 3 9 1, 10 की 0 कैरी 1, पॉइंट किसी दो पॉइंट 1 कैरी लगा, 8 1 9 और 1 10, कितना आ गया 10.00, पॉइंट के बाद केवल 0 आ रहा है, तो मीन्स होल नंबर पार्ट कितना है आपका, पॉइंट के बिफोर 10 है तो 10 आ गया आपका, पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, तो कितना निकल आए, ये वैल्यू हो गई 10 इंटू, अब इसमें इसको माइनस कर दें तो 8.63 में से माइनस करेंगे 1.37, अब माइनस करना है तो इससे 12 लेंगे, 13 से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 पॉइंट, अब यहाँ पर 5 में 3 माइनस किया 2 आ गया, अब 8 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, तो ये निकल आया 7.26 इक्वल। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इसे 10 का मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट चला जाता है, बाद में पॉइंट चला जाता है, माने 72.6 हो जाएगा। ये आपको होना चाहिए कि तुरंत आप कर सकें, या आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि 1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो बिना पॉइंट लगाए हुए माने 726 और 10 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर पॉइंट बाद में काउंट करके लगाएं, जब मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाए तब फिर पॉइंट लगाएंगे, पहले पॉइंट नहीं लगाएंगे। देखिए 1 का अगर 726 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 726 आ गया, 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, अभी आपने पॉइंट नहीं लगाया कि आप यहीं पर पॉइंट लगा दें तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। 10 और 726 का मल्टीप्लाई किया गया, जब मल्टीप्लाई ये कंप्लीट हो गया, अब पॉइंट देखें इसमें, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 72.60 और पॉइंट के बाद 6 है फिर उसके बाद 0 है, तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 72.6, यही आंसर हो जाएगा।